नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवड़गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अभी कुछ ही दिन पहले मरीसा पियर की एक टेक्निक मैंने शेयर की थी, जो कोई भी अगर शारीरिक त्रासदी हो तो उससे बाहर निकालने के लिए उससे काफ़ी फायदा होता है। उस टेक्निक में हम अपने शरीर को अपने दिमाग को इंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब उसको सूचना देते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे वापस पहले की स्टेट में जाना है। आज एक ऐसे ही एक थेरेपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसे कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तो काफ़ी इस पे रिसर्च हुआ है। अभी ओ कार्ल सैमिंटन करके जो सैमिंटन रिसर्च सेंटर के इंचार्ज थे, ऑन्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी ये रिसर्च किया कि अगर कैंसर पेशेंट्स को भी ऐसे इमेज थेरेपी या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन दिया जाए तो उनके भी उसका बहुत अच्छा असर होता है पेशेंट्स पे, और वो उनको जल्दी ठीक होने में काफ़ी मदद होती है। तो ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक ऐसा टेक्निक है कि कह सकते हैं कि ये थेरेपी है जो हर चीज के लिए काम आ सकती है। मतलब हम उसको हमारे जिंदगी के किसी भी गोल के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आज मैं एग्जाम्पल जो लेने वाली हूँ वो हमारे शरीर की किसी चीज के लिए, मतलब कोई भी हमें अगर परेशानी हो तो उसको कैसे ठीक करें, इसके लिए इसका उपयोग कैसे करना है हीलिंग के लिए, ये मैं इस पे एग्जाम्पल देने वाली हूँ। तो जो एक्चुअली सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि ये टेक्निक हमें डॉक्टर की सलाह के साथ इसका उपयोग करना है। मतलब जो भी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है उसके साथ इसको इस्तेमाल करना है, उसके बजाय मतलब ट्रीटमेंट न लेते हुए नहीं करना है। जो भी आपको सलाह दी गई है डॉक्टर की तरफ से, तो वो सब कीजिए और उसके साथ इसका उपयोग कीजिए। रिजल्ट काफ़ी फास्ट आते हैं इससे। किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी शारीरिक समस्या हो जिसके लिए आपकी ट्रीटमेंट चल रही हो, कोई भी परेशानी हो, तो उसको जल्दी हील करने के लिए ये ट्रीटमेंट आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी विजुअलाइजेशन में हमने पहले भी देखा है, विजुअलाइज करते समय हम वो हमारी जो कंडीशन है वो पूरी तरह से ठीक हो गई है ऐसे विजुअलाइज करते हैं। अभी ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की शुरुआत कैसे करनी है, तो सबसे पहले कौन से समय करना है। तो ये सबसे अच्छा समय इसमें इसका रहता है जब हम हमारे ब्रेन अल्फा वेव्स में रहते हैं। मतलब हम दिन भर तो हम बीटा में रहते हैं, लेकिन जब हम सवेरे उठते हैं, मतलब जैसे हमारा दिन के बाकी सारे काम शुरू नहीं होते, ये तब हमारी जो अल्फा स्टेट रहती है, मतलब हम एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में रहते हैं, या किसी मेडिटेशन के बाद, या रात को नींद सोने से पहले, मतलब दोपहर को भी अगर आप नींद ले रहे हो तो उसको पहले, उससे बस मतलब नींद लगने से पहले या बाद में, जब भी आप एकदम शांत रहते हैं, जब मेडिटेटिव स्टेट जो ऐसे एकदम रिलैक्स स्टेट जो जिसको हम कहते हैं, उस स्टेट में जब वेव्स हमारा अगर चेक किया तो अल्फा में रहते हैं, ऐसे समय में ये टेक्निक करना है। तो ऐसे को बिल्कुल जॉब बहुत बिजी है, चिड़चिड़े हैं, ट्रैफिक में बैठ, ऐसे ऐसे समय में ये टेक्निक ज़्यादा फायदा नहीं करती है। कोई भी ऐसे समय तय कीजिए कि जब आप मन में एकदम शांति हो। फिर उसके बाद कैसे करना है, तो सबसे पहले जो भी आपको एक शांत बैठ के एक स्क्रीन देखना है आंखों के सामने, मतलब टीवी का स्क्रीन है, ऐसे आपको विजुलाइज करना है कि आपके सामने एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन है, ऐसे विजुलाइज कीजिए। लेटेस्ट जो भी आपको टेक्नोलॉजी वाला एकदम बड़ा सा स्क्रीन आपके आंखों के सामने है। उस स्क्रीन में सबसे पहले आप आपकी अभी की जो परिस्थिति है वो देखेंगे। मतलब क्या है कि काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि हमको नकारात्मक नहीं सोचना है, नहीं देखना है, लेकिन ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की जो ये टेक्निक है, जिस शरीर के लिए जो हम उपयोग करते हैं, तब सबसे ज्यादा ऐसे रिसर्च दिखाता है कि फायदा होता है जब हम एक्चुअली पहले वो देखते हैं, वो अनुभव करते हैं कि अभी क्या परेशानी है। तो इसलिए वो टीवी स्क्रीन पे ऐसे सोचिए कि वो देखना है हमें कि अभी हमें जो भी हो रहा है उसकी वजह से कैसे दिख रहा है, कैसे लग रहा है, तो वो सारी भावनाएं भी लाने की कोशिश करेंगे हम। तो ऐसे देखिए कि आपकी अगर पीठ दुख रही है, मतलब आप कुछ तो जिम में गलती से एक्सरसाइज हो गया, या कुछ उठाते समय आपकी पीठ अकड़ गई है, या फिर कहीं आपका कुछ लग गया है तो प्लास्टर वगैरह है, कुछ तो गैप है,
घुटने दुख रहे हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो कैसे आप हर समय मतलब कोई भी काम करते समय आपको कैसे परेशानी हो रही है, उठते बैठते समय दुख रहा है, तो वो सारी चीजें आप देखनी है आपको, और वो भावना भी अपने अंदर लानी है। मतलब क्या है कि आपको गुस्सा आ रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आप स्लो हो गए, मतलब हर चीज में आपको कैसे परेशानी हो रही है, इसलिए आपको आपकी चिड़चिड़ हो रही है, आप निराश है कि कब ठीक होगा, पता नहीं इतना दर्द हो रहा है, तो वो दर्द महसूस कीजिए। तो ये सारे भावना उसके साथ आपको महसूस करनी है, जो भी आपकी चल रही है ट्रीटमेंट उसकी वजह से, जो भी आपको लग रहा है। अभी ये कितने टाइम के लिए करना है, तो ये सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ये हमको ये भावना एक्सपीरियंस करनी है, और देखना है कि किस किस चीज़ में हमको क्या क्या परेशानी हो रही है। अगर आपको कोई ऐसे, अभी मैंने जैसे बताया कि जिम में कुछ गलती से कुछ एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है, या फिर कुछ उठाते समय, मतलब अभी पीठ का एग्जाम्पल ले रही हूँ ऐसे, तो वो कब से हो रहा है, मतलब किस वजह से हो रहा है, कि आप कहीं गिर गए, कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी वजह से आपको कहीं लग गया, तो वो भी देखना है कि कब कब हुआ है, ये कब से ये शुरू हुआ है ऐसे, तो वो भी आप देख सकते हैं। और भावना अनुभवने की कोशिश करेंगे, वो भावना पैदा करेंगे कि क्यों ऐसे हो रहा है, मेरे को कितनी परेशानी हो रही है ऐसे। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जैसे पहले कहा कि आप किसी भी गोल के लिए कर सकते हैं, तो बाकी के कोई भी गोल के लिए जब हम करते हैं तो हम डायरेक्टली आगे का विजुअलाइजेशन जो होता है वो वहां जाते हैं कि जब पूरा ये सब ठीक हो गया है। लेकिन जब हम किसी शारीरिक व्याधि के लिए कर रहे हैं, किसी शरीर की किसी चीज को जल्दी ठीक करने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें एक बीच का भी एक स्टेप आता है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ अभी। तो अभी आप क्या करेंगे कि पहली जब ये जो अभी है परिस्थिति उसको जो एक बार देख लिया, तो उसके बाद क्या करना है कि ऐसे विजुलाइज करना है कि जैसे व्हाइट बोर्ड पे अगर कुछ लिखा तो हम कैसे पोंछ देते हैं, तो ऐसे आपने जो वो पूरा सीन ऐसे पोंछ दिया है। या फिर आप ऐसे कीजिए कि टीवी पे वो आप टीवी बंद कर दिया है या चैनल चेंज कर दिया है, मतलब अभी ये खत्म हो गया है, ये जो अभी आप पहले देख रहे थे वो आज की परिस्थिति, अभी हमें आगे बढ़ना है। तो आपने कोई भी आपको जो पसंद है कि पोछा है ऐसे, या फिर आपने टीवी बंद कर दिया है और अभी वापस टीवी ऑन करना है, बंद कर दिया तो, और उसमें क्या देखना है पहले, तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की अभी हीलिंग के लिए जो बीच वाली जो स्टेप है उसमें आपको एक ऐसे सिंबल या ऐसे प्रतीकात्मक रूप में देखना है कि कैसे वो ठीक हो रहा है या क्या हो रहा है। अभी इसमें बिल्कुल ही कुछ साइंटिफिक होने की, मतलब जो आपको व्याधि है या जो आपको परेशानी है वो कैसे कैसे स्टेप में ठीक होगी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमारे ब्रेन को जो हम चित्र के रूप में जब देखते हैं तो ज्यादा जल्दी समझ में आता है, तो इसलिए यही प्रतीक हम यूज कर रहे हैं। तो अभी देखिए कि आपकी मैं जैसे अभी एग्जांपल ले रहे हैं कि पीठ अकड़ गई है, या कुछ पीठ दर्द है, कुछ तो स्लिप डिस्क है, ऐसे कुछ हो गया है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो वो ऐसे स्प्रे वगैरह आते हैं ना, जो ऐसे स्प्रे किया तो वो दुखना कम हो जाता है, तो वैसे ही आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि कोई आप स्प्रे कर रहे हैं कि जिससे कि सब ठीक हो रहा है। मतलब वो स्प्रे में क्या है, कौन सा स्प्रे, ऐसे नहीं कि अपने आप वो सब ठीक हो रहा है स्प्रे करने की वजह से। या फिर अभी जैसे फ्रैक्चर वगैरह कुछ है कि कुछ गैप है, तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं कि उसमें आप ग्लू भर रहे हैं, मतलब तो वो अपने आप चिपक रहा है उसकी वजह से, तो ऐसे कुछ विजुलाइज कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसे आपका शरीर का कोई अवयव है तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि वो काला दिख रहा है और उसके से एक एक परत जा रही है, और अंदर से जो अच्छा स्किन का या फिर और भी, मतलब जो भी उसका ऊपर का जो कवर है वो बहुत अच्छा लाइवली और ऐसे एकदम अच्छा दिख रहा है। लिवर या ऐसे कुछ ऑर्गन जो दिखाते हैं ना कि खराब होते तो कैसे दिखते हैं, और जो हेल्दी लिवर कैसे दिखता है, तो वैसे एक एक परत जा रही है और अच्छा दिख रहा है। आर्थराइटिस या ऐसे कुछ है तो आपके सारे जोड़ों में ऐसे कुछ तो काली पाउडर ऐसे कुछ तो है, और जो आप एक ब्रश लेके सब निकाल रहे हैं, तो ये सारा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, आप कैसे उसको प्रतीकात्मक रूप से ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। सो ऐसे कुछ है तो कोई ऐसे आप ऐसे उपटन के जैसे कुछ लगा सकते हैं स्किन वगैरह के या चेहरे पे है, और वो आप ऐसे निकाल रहे हैं, पील मास्क कैसे लगाते हैं वैसे आप पील कर रहे हैं, और अंदर से आपका एकदम उजला और निखार है आपके चेहरे पर, ऐसा चेहरा आपका दिख रहा है। सो ये
पूरा ये जो है ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप कैसे उसको करना है। इसमें कुछ ठीक या गलत ऐसे कुछ नहीं है। अभी यूएस में एक बीच में मैंने दिखा था एक टीवी पे कि कैंसर हॉस्पिटल्स में वो जब बच्चों की ट्रीटमेंट चलती रहती है तो वो एक्चुअली वीडियो गेम बना के देते हैं बच्चों को कि कैंसर सेल्स को, जैसे बच्चों का वीडियो गेम उनको बहुत पसंद है, तो वो कैसे कि वीडियो गेम में कोई विलन को मार रहे हैं सब अच्छे लोग, ऐसे कुछ तो गेम्स रहते हैं बच्चों के, तो वैसे ही वो ऐसे करते हैं कि कीमो के सेल्स दिखाते हैं और वो कैंसर के सेल को ऐसे खा रहे हैं और उनको ऐसे मारना है और विजुअलाइज करना है, तो वो उससे बच्चों को बहुत फायदा होता है उनकी ट्रीटमेंट में। तो इसलिए ऐसे ही हम कर रहे हैं कि आपको भी ऐसे लगे कि आप कुछ गेम जैसे कुछ कर सकते हैं वैसे कीजिए, ऐसे कुछ नहीं है। तो ये हो गई बीच की स्टेप। तो ये 1-2 मिनट आपको ये बीच की स्टेप करनी है कि कुछ तो ऐसे असर हो रहा है, ऐसे इसमें भी सन रेज ले रहे हैं या धरती में से कुछ ले रहे हैं आप और कहीं लगा रहे हैं, कुछ ठीक कर रहे हैं। आप अगर किसी में विश्वास करते हैं तो उनकी जो प्रार्थना है, दुआ है, उसका कुछ तो आप व्हाइट लाइट ऐसे करके देख सकते हैं। जो भी आपको विजुअलाइजेशन करना है आप कर सकते हैं। अभी तीसरी स्टेप में जाते हैं। अभी पहले हमने वो महसूस किया कि अभी क्या हो रहा है, कैसे दिख रहा है, क्या लग रहा है। दूसरे में वो ठीक हो रहा है, ठीक होने का एक प्रतीकात्मक हमने एक प्रोसेस किया। अभी तीसरी स्टेप में हमें विजुअलाइज करना है कि हमें एक्चुअली हम ठीक हो गए हैं। तो विजुअलाइजेशन में हम कहते हैं कि हम ठीक होने के बाद ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का हमारे उपयोग करना है। आप अभी टीवी के वो स्क्रीन पे आप अभी देखेंगे कि आपको जो परेशानी है वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, कैसे लग रहा है आपको, वो सारे पॉजिटिव इमोशन जो रहते हैं, भावनाएं, वो महसूस करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आनंद लगेगा, कैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि अब इसमें से मेरे को छुटकारा मिल गया है। अभी आपका पीठ का प्रॉब्लम था तो कैसे आप ठीक होने के बाद अच्छे से जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बच्चों को उठा सकते हैं, सामान उठा सकते हैं, या कुछ और आपको करने की इच्छा है वो कर सकते हैं। ऐसे कोई भी जो आपकी बीमारी हो उससे ठीक होने के बाद आप क्या क्या करने का, क्या क्या करेंगे, ये एक्चुअली आप कर रहे हैं, ऐसे विजुलाइज करना है। अभी अगर आपको ठीक हो गया, आप कहीं ट्रिप पे गए हैं या आप कहीं गार्डन में घूम रहे हैं, आपकी पीठ वगैरह सब एकदम ठीक है, तो आप चल सकते हैं, घुटने ठीक है, चल सकते हैं आप। तो कहाँ जाएंगे आप, वहां पे क्या दिखेगा आपको, गार्डन वगैरह होगा तो फूलों की खुशबू कैसे आएगी। तो ऐसे मतलब सारे जो सेंसेस है हमारे, टच, स्मेल, ईयर्स, तो कैसे आपको वहां गार्डन में पक्षियों की आवाज आएगी, या फिर कोई आपको बोलेगा कि आप कितने अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे से ठीक हो गए, अच्छा लग रहा है, ऐसे कुछ आप विजुलाइज कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा विजुलाइज, जितने ज्यादा से सेंसेस और ये सारा ये करके करना है कि ये सब हो गया है, और इसमें फिर वो भावना भी लाने की कोशिश करनी कि जो वो आनंद होगा, जो वो रिलैक्स होंगे आपकी, ये अच्छा हो गया, मैं इससे बाहर आ गई हूँ ऐसे। और फिर उसमें होजे सिल्वा जो है, जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में बहुत बिलीव करते थे, उनका पहले भी एक वो कैंसल टेक्निक शेयर किया हुआ है। तो वो ऐसे कहते हैं कि जब आप ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हैं, उसके बाद में आप आखिर में अगर ऐसा देखें कि आपका ठीक होने से 1-2 लोगों को और क्या फायदा हुआ है, मतलब उनसे आपका नाता कैसा है, आप किसी और की मदद कर सकते हैं। अभी जैसे बच्चों के साथ मैंने कहा खेल सकते हैं, तो उनको कितना आनंद हो रहा है आपके साथ खेलते हुए ऐसे, या आपके हस्बैंड या वाइफ है, पति पत्नी, तो उनको आप मदद कर सकते हैं, उनके काम में हाथ बटा सकते हैं, या कुछ भी आप कहीं मिलके कहीं कुछ जा सकते हैं, या और भी कोई प्रॉब्लम है तो उनको कितनी खुशी होगी आप कैसे ठीक होने के बाद, तो वो भी देखिए, तो उससे और ज्यादा फायदा होता है। तो ये 1-2 मिनट करना है, सब ठीक है, ऐसा जो विजुअलाइजेशन है। तो कुल मिला के ये 5 मिनट तक करना है, सब मिला के 5-6 मिनट, और उसके बाद अपने आंखें खोल के ये कहना है कि मुझे ये या इससे बेहतर कुछ चाहिए। अफर्म हम आखिर में ऐसे कर रहे हैं कि ये जो मैंने देखा है, ये या इससे बेहतर अच्छा ही है अगर कुछ बेहतर हो, तो इसलिए हमेशा एफर्मेशन ऐसे कर सकते हैं कि ये और इससे बेहतर मुझे, या इससे बेहतर मेरी अपेक्षा है कि कुछ हो ऐसे। ये आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किसी भी बीमारी के लिए कर सकते हैं। मैं वापस कहूंगी, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट के या मेडिकल एडवाइस के साथ करने की चीज़ है। किसी भी चीज़ के लिए करना तो कुछ है नहीं, अपने को 5-5 मिनट के लिए 3 बार करना है,
और जनरली क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किसी और गोल के लिए कर रहे हैं तो दिन में एक बार भी काफ़ी होता है कभी कभी। पर जब हम ये अपने शारीरिक किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं तो ऐसा रिकमेंडेड है कि 3 बार आपको दिन में करना है। तो आप सवेरे कर सकते हैं रात को सोने से पहले, और दिन में कोई एक बीच का समय निकालिए जब आप शांत हो और 5-5 मिनट के लिए ये कीजिए। ये खुद हम अपने आप को सूचना दे रहे हैं, मतलब सेल्फ हिप्नोसिस काइंड ऑफ ऐसा है, हम खुद को सूचना कर रहे हैं। तो ये किसी और के लिए नहीं। अगर आपको किसी को ऐसे लग रहा है कि किसी को और को फायदा होगा तो उनको वीडियो भेजिए, उनको अपना अनुभव करके दिखाइए। तो ये अपने खुद के लिए करने वाली टेक्निक है। और देखिए, आप ट्राई कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिनको इसका फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, कमेंट में अपना अनुभव भी लिखिए। आप जब करेंगे तब आपको कुछ फर्क दिखेगा तो उसका भी अनुभव मतलब कमेंट में शेयर कीजिए। और बाकी के लोग भी कमेंट में आके एक्चुअली पढ़ सकते हैं, तो उनका भी विश्वास बढ़ता है कि किसी को फायदा हुआ तो उसको मतलब उनको भी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। क्योंकि मेरे मराठी चैनल पे तो इतने लोग आके कोई भी टेक्निक करते तो वापस आके कमेंट करते कि किसी चीज़ से कैसे फायदा हुआ। ऐसे अगर करते हैं तो एक दूसरे का विश्वास बढ़ने में इससे मदद होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में मैं एक नए विषय के साथ आपसे मिलूंगी। थैंक यू।